कि पिंडदान आदि करने पर भी जिसकी मुक्ति गया में नहीं होती, वो चाहे अपना हो या कोई दूसरा, यदि संकल्प करके उस जीव के लिए भागवत कथा सुना दी जाए तो वह सहज में ही मुक्त हो जाता है। ये भागवत की सामर्थ्य है, जिसका प्रमाण स्वयं धुंधकारी है। गोकर्ण ने संकल्प करके धुंधकारी को कथा सुनाई तो धुंधकारी मुक्त हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो गोकर्ण ने कहा, भैया अभी रात्रि है, सुबह तुम्हारी मुक्ति के लिए विचार करेंगे। प्रातः काल हुआ, संध्या वंदन किया, सूर्य नारायण को अर्घ दिया, जल दिया और पूछा कि प्रेत आत्मा की मुक्ति किस साधन से हो सकती है? तो सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। तुम 7 दिवस तक भागवत कथा का वांचन करो, जिसका श्रवण करने से प्रेत आत्मा मुक्त हो जाएगा। बस ये सूर्य नारायण का वाक्य श्रवण किया और तुंगभद्रा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे जाकर के एक सिंहासन लगाया और वहां कथा सुनाने लगे। नगर के वासी कथा सुनने के लिए आए, धुंधकारी भी आया। उसे कोई जगह नहीं मिली तो नदी के किनारे बांसों के झुंड खड़े थे, उसी में एक बांस में आकर के धुंधकारी बैठ गया और कथा सुनने लगा। एक दिन में एक ग्रंथि, दूसरे दिन में दूसरी, 7 दिन में सप्त ग्रंथियों का विभेदन हो गया। सप्त ग्रंथि विभेदना, और उसमें धुंधकारी प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी मंडिता, पीतांबर पहना हुआ है, मालाएं पहने हुए है, मुकुट पहना हुआ है, और भगवान के पार्षद लेने के लिए आ गए धुंधकारी। धुंधकारी कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। बोले भागवत कथा धन्य है जिसने मेरी मुक्ति कर दी। सप्ताहो अपि तथा धन्या, भागवत तो धन्य है ही, मगर जिन 7 दिनों में भागवत कथा सुनी जाए वह 7 दिन भी धन्य है। बोलो जय श्री कृष्ण।